दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? जो कि आत्मा को ही तीसरा नेत्र और दिव्य दर्पण कहा जाता है। आत्मा में बहुत दूर तक की देखने की क्षमता हुआ करती है, तो वास्तविक इस दिव्य आत्मा को हम जागृत कब करते हैं? जब उस परमात्मा की ज्योति में लीन होते हैं, आत्मशक्ति बढ़ती है, तभी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और तभी वो इस नेत्रों से परे की चीजों को देख पाता है। आत्मदर्पण की 3 शक्तियां आत्मा की होती हैं। इन्हीं 3 शक्तियों के द्वारा धर्मराजपुरी में मानव के कर्म और व्यवस्थाओं का दर्पण देखा जाता है और उसी अनुसार से मनुष्य को सुख और दुखों का भोग भोगना पड़ता है। तो वास्तविक यदि अपने जीवन में हमें दुख से निवारण करना है, तो मन रूपी दर्पण का मुझे परिवर्तन करना है। मन चलायमान होता है और स्वार्थी होता है, जिस कारण स्वार्थ की व्यवस्थाएं मानव के अंदर आती रहती हैं और इसी कारण मनुष्य को दुखों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तविक यदि हमें अपने जीवन में इन व्यवस्थाओं का परिवर्तन करना है, तो हमें बदलाव करें। यदि हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। बुद्धि सदा नया आपको सही मार्ग देती है, लेकिन बुद्धि की बात मानव नहीं मानता है। यही जीवन में सबसे बड़ा दुखों का कारण होता है। इसी कारण मनुष्य चिंता, अन्य समस्याओं में उलझा रहता है। इंसान वास्तविक इस संसार में जिंदा तो रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में मृत्यु के समान ही होता है। इतना समस्याओं में जकड़ जाता है कि वो अपने मन की अवस्थाओं को सही तरीके से चलाने में भी असमर्थ हो जाता है। इसी कारण के मनुष्य की अधिक सोच के कारण ही ब्लड प्रेशर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, शारीरिक परेशानियां मानव जीवन के अंदर आती हैं। वास्तविक बीमारियों का आना मन में अधिक सोचना, अधिक विचार करना, अधिक मन पर जोर देना, ये भी जीवन में स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम होता है और यही स्वास्थ्य के कारण मनुष्य बीमारियों का ग्रस्त बना रहता है। इनसे यदि अपने जीवन को दूर होना चाहता है तो उसे अपने जीवन में निश्चिंत रहकर तो अपनी बीमारियों से बचाव कर सकता है। और मानव परमात्मा की याद इसलिए करता है कि अपने मन का संतुलन सही रखने के लिए, अपने विचार सही रखने के लिए ही मनुष्य भगवान की भी याद करता है।